तो दोस्तों अब हमने प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर ली। अब हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉब्लम क्या है, जिसकी वजह से हमें इनर पीस नहीं मिल रही है। मतलब वो प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से हम जो अपने रूट है, यानी हमारा जो मूल स्रोत है, उससे हम अलग होते जा रहे हैं, हम अपने शिव तत्व से अलग होते जा रहे हैं। और उसके पीछे छिपे रूट कॉज़ को भी समझ लिया है कि आखिर रीज़न क्या है, जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं और हम इन प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी जो इनर पीस है, हमारी जो इनर स्ट्रेंथ है, वो खोती जा रही है। तो अब हम बात करने वाले हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। यानी अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। तो आज हम उसी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जो कि एक फॉर्मूले के माध्यम से ऋषि कर्नाद जी ने आज से हजारों साल पहले एस्टैब्लिश किया था और तब किया था जब हमारा आधुनिक जीवन यानी हमारा जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है वो शुरू भी नहीं हुआ था। और ये जो फॉर्मूला है जो कि उन्होंने जो ये सूत्र दिया है वो एक संस्कृत भाषा में दिया है, जिसका जो कि इतना पावरफुल है। अगर हम उसे अपने लाइफ में या आप उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो अपने मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के साथ साथ आप उस इनर पीस को भी अचीव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी चेतना को जागृत करने के लिए इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऋषि कर्नाद ने ऐसा क्या दिया है जिसकी वजह से हमारी उन्नति हो सकती है या आपकी उन्नति हो सकती है। इन दोनों फील्ड में हम अपने लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। और दोस्तों, इस सूत्र को समझाने के लिए मैंने एक ड्राइंग प्रिपेयर किया है ताकि आप सिर्फ एक कहानी की तरह इसको ना सुने, बल्कि आप उसे विजुअलाइज कर सके, आप उसे महसूस कर सके कि ऐसा हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हम अपने मटेरियलिस्टिक ग्रोथ को भी अचीव करें और साथ ही साथ जो हमारी इनर पीस, जो हमारी आंतरिक शांति जो खोती जा रही है इस भाग दौड़ की जिंदगी में, उस रैट रेस की वजह से, हर चीज को अचीव करने की वजह से हमें वो मिल सके। हम अपने सोल पर्पस को समझ सके, हम अपने उस एलिमेंट्स को समझ सके जिससे मिल करके हमारा मतलब जो मानव शरीर है उसका निर्माण हुआ है और शिव तत्व से जुड़ सके और अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग को यानी आध्यात्मिक जागृति को और भी ज्यादा मजबूत कर सके। तो दोस्तों, मेरा जो ये पहला ड्राइंग है ये है ऋषि कर्नाद जी का। यानी ऋषि कर्नाद जी यहाँ पे बैठे हैं जो कि बहुत गहन चिंतन कर रहे हैं और उन्होंने वैशेषिक दर्शन को स्टैब्लिश किया। यानी उन्होंने आज से हजारों साल पहले इस बात को बताया था कि इस संसार की सभी चीजें यानी ब्रह्मांड की सभी चीजें परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई है। इसलिए इन्हें परमाणुवाद का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि ये अनाज के दानों को बिन करके अपने जीवन को बिताते थे, इसलिए इन्हें ऋषि कर्नाद का नाम मिला। और अब इस दूसरे ड्राइंग में जहाँ पे ऋषि कर्नाद जी बैठे हैं और इस मंत्र के माध्यम से हमें उस प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हैं जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम मंत्र को समझेंगे, यानी इस फॉर्मूले को समझेंगे। यानी उन्होंने जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं उन सभी को संस्कृत भाषा में लिखा है। यानी हम पहले फॉर्मूले को पढ़ेंगे और फिर उसका हिंदी अर्थ समझेंगे और फिर उसे डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये मंत्र आपको कैसे हेल्प करेगा आपकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के साथ में आपकी इनर जो पीस है उसको अचीव करने में। यानी मंत्र है यतु अभ्युदय श्रेय ससिद्ध सह धर्म। यहाँ पे अभ्युदय और जो श्रेय ससिद्ध है इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका हिंदी अर्थ है धर्म वो है जिससे हम अभ्युदय यानी कि सांसारिक उन्नति, सफलता और समृद्धि यानी कि आपकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ और निश्रेयस यानी आध्यात्मिक शांति और परम कल्याण यानी कि आपकी इनर पीस दोनों ही सिद्ध हो, दोनों ही अचीव कर सके। और इसे अचीव कैसे करें यही ऋषि कर्नाद आपको बताना चाहते हैं। तो अब हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि आर्थिक उन्नति और आत्मिक उन्नति धर्म कैसे हुई, जबकि हमारे पास तो सब कुछ है। अच्छा पैसा है, अच्छा घर है, अच्छा पोस्ट है, सब कुछ है, पर क्या आपको वो सुकून है? इतना होने के बाद भी क्या हमारे पास वो आंतरिक शांति है? क्या हमने यहाँ पर बैठ कर के इस बात को सोचा है कि जिस चीज को हमने अचीव किया है, क्या उसके पीछे पूरी ऑनेस्टी है, पूरी इंटीग्रिटी है या ट्रांसपेरेंसी है, या हमने सब कुछ ईमानदारी से अचीव किया है? यही सोचने के लिए ऋषि कर्नाद कहते हैं। और उन्होंने इसी बात को इस सूत्र के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है कि हम सभी को अपने कर्म को धर्म के अनुसार करना चाहिए, जिससे हमारा आत्मबल बढ़े, यानी कि इनर स्ट्रेंथ या फिर सोल स्ट्रेंथ, जो कि आपकी आंतरिक शांति का सबसे बड़ा कारक है। और आज की इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम यही तो खोज रहे हैं। उन्होंने इस सूत्र के माध्यम से आत्मबल को ही सबसे इस सूत्र के माध्यम से आत्मबल को बढ़ाने का तरीका बताया, यानी इस सूत्र का आधार बताया है। हम अक्सर करियर की सफलता को बैंक बैलेंस से नापते हैं, लेकिन ये पाठ
कहता है कि असली तरक्की आपके विल पावर और सोल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में है, यानी आत्मबल को बढ़ाने में है। दोस्तों इस फिगर में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ऋषि कर्नादी जी जो कि बीच में बैठे हैं और यहाँ पे जहाँ पे वो जहाँ पे वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, जिसे वो शो कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग कितने मेहनत से काम कर रहे हैं, यानी ईमानदारी से अपनी चीजों को कर रहे हैं। ये फिगर उस टाइम का है जबकि हमारा मॉडर्न लाइफ नहीं था, यानी हाईटेक टेक्नोलॉजी है वो उस टाइम पे नहीं हुआ करती थी। तो लोग जनरली क्या करते थे, फार्मिंग किया करते थे या फिर वेंडर का काम करते थे, यानी फार्मिंग करके जो भी चीज वो ग्रो करते थे उसको वो सेल किया करते थे। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक गुफा में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि अपनी मेडिटेशन के थ्रू उस इनर जो पीस है उसको अचीव करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे जो ऋषि कनाद है वो उस चीज को बैलेंस कर रहे हैं, यानी वो इस मंत्र के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि जब तक आप अपने कर्म को धर्म के अनुसार नहीं करते हैं तब तक आपको वो इनर पीस नहीं मिलेगा। और अगर आप उस अपने जो कर्म है, आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी जो ड्यूटीज हैं, आप उसको फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं या पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, तभी वो आपको आपका जो आत्मबल है वो बढ़ता है, यानी इनर स्ट्रेंथ बढ़ता है। और यहाँ पे ऋषि कनाद जी बताना चाहते हैं कि जो हमारा ग्रोथ होता है वो सिर्फ यहाँ तक नहीं होता है कि हमने पैसों को कितना कमा लिया, बल्कि हमारी ग्रोथ जो हमारी इनर स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने में होती है। यानी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग कितने मेहनत से काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो इस पैसों को अचीव कर रहे हैं, और साथ में ही वो अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के माध्यम से वो अपने आंतरिक शांति को भी ढूंढ रहे हैं, जो कि आज के टाइम पे पूरी तरीके से मिसिंग हो गई है। और इस मंत्र के माध्यम से वो समझाना चाहते हैं कि अगर हमें आंतरिक शांति चाहिए तो हमारा जो कर्म है वो धर्म के अनुसार होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी हमारा आत्मबल बढ़ेगा। यानी वो कहना चाहते हैं कि आपका फोकस सिर्फ पैसे को बढ़ाने में नहीं बल्कि अपने सोल लेवल को समझना चाहिए, अपनी आत्मा के जो सोर्स है उसको, आत्मा का जो तत्व है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक आप उसको नहीं समझते हैं तब तक आप अपने आप को एक मानव ही समझेंगे और आप हमेशा उस सुख और दुख के कर्म चक्र में फंसे रहेंगे, जो कि मानसिक शांति का सबसे बड़ा कारण है। और जब हम यहाँ पे अपने कर्म को धर्म के अनुसार करते हैं, धर्म से जोड़ करके करते हैं, पूरी ईमानदारी, डिग्निटी और इंटीग्रिटी के साथ में करते हैं, तो हमारा जो काम है वो हमें आंतरिक शांति देता है, जिसकी वजह से हमारा इनर स्ट्रेंथ यानी हमारी विल पावर या आत्मबल बढ़ता है। यानी यहाँ पे आत्मबल को बढ़ाने के लिए वो फोर्स इसलिए कर रहे हैं कि आपकी लाइफ की कितनी भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी आत्मा प्रबल है, यानी आपकी आत्मा उस शिव तत्व से जुड़ी हुई है, यानी उस परम स्रोत से जुड़ी हुई है, तो कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आप उसमें कभी भी डगमगाएंगे नहीं, या आपकी जो इनर पीस है वो कभी भी नहीं खोएगी। तो अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि आत्मबल को कैसे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम अपनी इनर स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएं, हम अपने आत्मबल को कैसे बढ़ाएं। ऋषि कर्नाद जी कहते हैं कि हर मनुष्य को अपना कर्म धर्म के अनुसार करना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी आत्मबल में वृद्धि हो। तो ऐसा कौन सा रास्ता है, ऐसा कौन सा रूल है जिसे हम फॉलो करके अपने इस इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ऋषि कर्नाद कहते हैं कि हर मनुष्य को अपना कर्म वेद में लिखे जिस तरीके से कर्म को बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, क्योंकि आपके जो वेद शास्त्र हैं वो सिर्फ ग्रंथ नहीं है, सिर्फ एक बुक नहीं है, वो एक जो डिवाइन नॉलेज है, जो ईश्वरीय ज्ञान है उस पे बेस्ड है। यानी जो वेद है हमारे उसमें यूनिवर्सल लॉज दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हर मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो वेद है, आज की इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम उस वेद को पढ़ सकें। हम क्यों पढ़ें, हमें हमें जरूरत ही नहीं है, इसलिए हम उसे साइड में डाल देते हैं। उसमें लिखे कर्म को हम अवॉइड करते हैं और वो करते हैं जो कि सामने वाला कर रहा होता है, क्योंकि हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है सुपरफिशियल जिसे हम सच मान लेते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें अपने आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जो मनुष्य है यानी मानव है उस इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। हम सभी उस परम स्रोत का ही एक हिस्सा है, क्योंकि हम और सिर्फ एक मानव नहीं है, हम एक आत्मा है, हम एक सोल है, हम एक प्योर सोल है, जो हम उस सूक्ष्म ऊर्जा को कैरी करते हैं। हम उस सूक्ष्म ऊर्जा के केंद्र हैं, जो कि उस परम स्रोत यानी जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो सदाशिव है, उसका ही एक अभिन्न अंग है। तो जिस तरीके से यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि आप जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे एथिकल रूल होते हैं जिसको फॉलो करना ही चाहिए हमें, जिसके बेसिस पे हम उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। उसी तरीके से
आपका जो ये ब्रह्मांड है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम सभी रह रहे हैं, और हमें उस ब्रह्मांड का जो नियम है, जो यूनिवर्सल लॉज हैं, वो सारे वेदों में, वेद शास्त्र में बताए गए हैं, पुराण में बताए गए हैं कि हर मनुष्य को उसी तरीके से अपना कर्म करना चाहिए, तभी उसे वो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, तभी वो उसकी आंतरिक शांति मिलेगी। आंतरिक शांति दोस्तों, हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि आखिर आंतरिक शांति आपको मिलेगी कैसे? यहाँ पे जो आत्मबल की बात हो रही है वो आपकी सोल स्ट्रेंथ की, मतलब सोल स्ट्रेंथ जो कि आपकी जो स्रोत है, जो सोल, उसी का जो सोल है हमारी, उसी परम आत्मा का ही एक हिस्सा है। उसको मजबूत करने के लिए आपको उस परम स्रोत से जुड़ना पड़ेगा। तभी आपकी आत्म में आपकी जो आत्मिक आपकी जो आत्मिक वृद्धि है, तभी वो हो पाएगी। हमारे वेदों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब हम अपने कर्म को धर्म के अनुसार करते हैं और धर्म के अनुसार करके अर्थ, यानी कि जब हम अपने जो हमारी अर्निंग है, जब हम उसके अकॉर्डिंग ही अपना अर्न करने होते हैं, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यहाँ पे मोक्ष का मतलब आपको सब कुछ छोड़ना नहीं है। मोक्ष का मतलब आपको एक तपस्वी बनना नहीं है, बल्कि इसी संसार में रह करके आपको डिटैच होना है। यानी आपने अच्छी चीज़ें, आपको अच्छी पोस्ट, आपने अर्निंग कर ली, अच्छा पैसा कमा लिया, अच्छा घर बना लिया, सब चीज़ें आपके सामने बहुत अच्छी, लेकिन आपको हमेशा एक वैराग्य की कंडीशन में होना चाहिए, यानी एक डिटैच की कंडीशन में होना चाहिए। और जब तक आप उससे डिटैच नहीं होंगे, आपको आंतरिक शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि हम उससे इतना ज़्यादा अटैच्ड हैं कि उसके खोने का डर है, हमारे फ्यूचर का डर है, हमारे पास्ट की चिंताएँ हैं। तो हम प्रेज़ेंट में जी ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी आंतरिक शांति वो पूरी तरीके से खो चुकी है। प्रेजेंट में कैसे रहना है आपको? क्योंकि हमारी जो सोल है, उसी परम आत्मा से जुड़ी हुई है। तो जब तक आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यानी जब तक आपको सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगा, जब तक आपको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपको वो आंतरिक शांति नहीं मिल सकती है। दोस्तों, आंतरिक शांति को पाने के लिए हम मेडिटेट करते हैं। इसका पर्पस क्या है? दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस भी है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हम उससे छोटा-सा पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे कि जो हमारी सोल है, ठीक है, जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम ओम चैंटिंग करते हैं। और ये ओम क्या है? ये फंडामेंटल साउंड है इस यूनिवर्स का। सबसे पहले ये साउंड ही इस ब्रह्मांड में उपस्थित था। तो जब हम मेडिटेट करते हैं, जब हम ओम की ध्वनि को चैंटिंग करते हैं, तो हम उसी परम आत्मा से जुड़ जाते हैं। क्योंकि जो मानव शरीर है उसमें 7 चक्र भी हैं, और जो आपके 7 चक्र हैं वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संचालित होते हैं। उसको जो जो आपकी जो 7 चक्र हैं, हर चक्र पे एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा उपस्थित है। और जब हम ओम चैंटिंग करते हैं तो हम इसी ऊर्जा को एक्टिवेट करते हैं। जब हम शांत बैठते हैं, जब हम अपनी आत्मा को सुनते हैं, जब हम इस भीड़-भाड़ से अलग हो करके एकांत में बैठते हैं और अपने सोल को सुनते हैं, अपनी आत्मा की सुनते हैं कि उसे क्या चाहिए, तभी आप उस परम स्रोत से जुड़ सकते हैं। तभी हम परम स्रोत, जो हमारे सदाशिव हैं, जो स्रोत हैं, जिसकी जिन जो परम सत्ता है, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जिनकी वजह से इस जगत का पूरा निर्माण हुआ है, वो जगत के आधार हैं, तभी हम जा करके उस परम आत्मा से जुड़ पाते हैं। जब हम जो हमारे जो परम आत्मा है, जब हम उनसे जुड़ते हैं, तभी हमारी आत्मा को शांति मिलती है। क्योंकि हम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हैं। लेकिन आज की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हर किसी को आगे निकलना है। हर किसी को बहुत पैसा कमाना है, हर किसी को एक बड़ा नाम अचीव करना है, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। हर इंसान वही कर रहा है जो कि सामने वाला कर रहा है, क्योंकि उसे अपनी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है कि हमारे अंदर हमें क्या करना चाहिए, हमारा पर्पस क्या है। जिस चीज़ को हमने अचीव किया है, क्या हम उसमें खुश हैं? क्या हमें वो वो आंतरिक शांति मिल रही है? और जब हमारे सामने डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, तब हम कैसा रिएक्ट करते हैं? ये आपकी आंतरिक शांति पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, जब तक आप अपने परम स्रोत से नहीं जुड़ेंगे, तब तक वो शांति आपको नहीं मिलेगी। इसलिए ऋषि कर्नाद कहते हैं कि यहाँ पे हर मनुष्य को अपना कर्म धर्म के अनुसार, यानी वेद के अनुसार करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी आत्मबल में वृद्धि हो। और जब आपकी आत्मबल में वृद्धि होती है, तो आपकी फिजिकल ग्रोथ, यानी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के साथ-साथ आपकी आंतरिक शांति, यानी जो आध्यात्मिक, जो आपकी पीस है, वो भी, उसका भी ग्रोथ होता है। तो दोस्तों, इसलिए हमें अपने एक्शंस पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें ये बात बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी जो भी ड्यूटी है, क्या हम उसे पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कर रहे हैं?
क्या हम किसी चीज़ को अचीव करने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? या फिर हम अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या हम किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब तक आप पॉज़िटिव चीज़ों पे या पॉज़िटिव थॉट्स पे अपने आप को कॉन्संट्रेट नहीं करेंगे, आपके सामने कभी भी पॉज़िटिविटी नहीं आएगी, वो शांति आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, हम क्योंकि जो मानव शरीर है वो उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, तो हम जो और जब जो परम स्रोत है, यानी जो प्रकाश है, वो एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, यानी ये पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी पे ही चल रहा है। जब आप कोई भी विचार करते हैं, जब कोई आप सोचते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो आपकी जो सोच है, वो एक एनर्जी के फॉर्म में इस ब्रह्मांड के साथ सिंक्रोनाइज़ होती है। यानी अगर आप नेगेटिव सोच रखेंगे, तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वो नेगेटिव ही होगी। वो फ्रीक्वेंसी आप जिस तरीके की थॉट्स प्रोसेस रख रहे हैं, आपका नर्वस सिस्टम उसी तरीके से काम करेगा और वो उसी केमिकल जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल्स होते हैं, उसी केमिकल को आपके ब्रेन के अंदर रिलीज़ करता है और उस न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से जो ग्लैंड्स हैं, वो उसी तरीके के हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। जब जब नेगेटिव हार्मोन सिक्रीट होता है सबसे ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कॉर्टिसोल होता है, जो कि कॉर्टिसोल तनाव को बढ़ाने वाला एक हार्मोन होता है। बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जब उसका प्रोडक्शन हो जाता है, तो आपको एक चिंता सताने शुरू कर देती है, मतलब आपको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी चीज़ें आपको घेर लेती हैं, नकारात्मकता आपको घेर लेती है। लेकिन अगर आप पॉज़िटिव सोच रखते हैं, हो सकता है सामने वाला आपसे पहले पहुँच जाए, सामने वाला आपसे जल्दी चीज़ों को अचीव कर ले, लेकिन फिर भी आप बहुत खुश हैं, बहुत पॉज़िटिव सोच रखते हैं कि एक ना एक दिन मैं भी इसी लेवल पे पहुँचूँगा, लेकिन चीज़ों को सही तरीके से करके। तो उस पॉज़िटिव सोच की वजह से आपके पॉज़िटिव हार्मोन भी रिलीज़ होते हैं और एक पॉज़िटिव जो ऑरा है वो क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आप अपने गोल को बहुत ईज़िली अचीव कर पाते हैं और आंतरिक शांति भी आपको वो मिलती है। यानी यहाँ पे पॉज़िटिव सोच की वजह से, उस ब्रह्मांड से जुड़ने की वजह से, अपने आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की वजह से आपकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी हो रही है और साथ ही साथ आपको आंतरिक शांति भी मिल रही है। आई होप दोस्तों ये सारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में और समझते हैं कि ऋषि कर्नाद जी अब हमें अपने आगे ज़िंदगी में, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ऐसा कौन-सा सूत्र दे रहे हैं, ऐसा कौन-सा फ़ॉर्मूला दे रहे हैं, जिसको हम फ़ॉलो करके अपनी जीवन शैली को और भी बेहतर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।